बात करते हैं आज की सबसे बड़ी खबर की। एनएससी ने सभी एफएनओ की एक्सपायरी का दिन बदला है। गुरुवार की जगह अब सोमवार को एक्सपायरी होगी। हमारे साथ एनएससी के सीबीडीओ चीफ बिजनेस डेवलपमेंट ऑफिसर श्रीराम कृष्णन जुड़े हैं। श्रीराम जी, गुड मॉर्निंग। गुड एक मॉर्निंग सर। मोटा मोटा ये अनुमान लगाया जा रहा है कि जैसे ही सेबी की रजीम चेंज हुई, आपने फटाफट मौके पर चौका लगाया और अपनी एक्सपायरी चेंज कर ली। मंडे को ले आए आप, क्योंकि मंडे से पहले तो कोई दिन हो नहीं सकता, और बीएससी की ट्यूसडे को होती है, इसके लिए अब आप मंडे पे ले आए। पहले तो इस पर आपका रिएक्शन। सर ऐसा कुछ नहीं है, ये हमारे इंटरनल चर्चा हो रहा था इस टॉपिक पे काफी टाइम से, क्योंकि हमको दुनिया भर से लोग सुझाव देते रहते हैं। जब भी हम बाहर विदेश में सफर करते हैं और लोगों से मिलते हैं तो इंटरनेशनल बेस्ट प्रैक्टिस समझने के चक्कर में हम बहुत सारे लोगों से मिलते हैं। तो हमको ये फ्रीक्वेंटली ये फीडबैक मिला है कि आप मंडे को क्यों नहीं एक्सपायरी रख सकते। कोरिया एक्सचेंज ने किया है, सीएमई ग्रुप ने भी ई मिनी S&P 500 ऑप्शंस रखा है जो मंडे को एक्सपायर होते हैं। ऑस्ट्रेलिया में एक एक्सचेंज है, उनका भी मंडे को एक्सपायरी है। मंडे को जब भी एक्सपायरी अलाउ करेंगे तो प्रिसाइज हेजिंग हो सकता है, क्योंकि वीकेंड पे आजकल बहुत सारा डेवलपमेंट हो जाता है। तो जियोपॉलिटिकल इवेंट हो या इकोनॉमिक डेटा रिलीज हो, जो भी होता है जनरली वीकेंड पे होता है। आप देखेंगे यूएस में एक उदाहरण के तौर पे तो फेडरल रिजर्व के डिसीजंस अक्सर वीकेंड पे आते हैं और मंडे को मार्केट रिएक्ट करता है। तो इसीलिए मंडे को अगर एक्सपायरी रखते हैं तो इंस्टीट्यूशंस को जल्दी रिएक्ट करने का एक मौका मिलता है और ज़्यादा वीक में वेट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो इसका काउंटर भी है श्रीराम जी, इसका काउंटर भी है। इसका काउंटर भी ये है कि आप एक्सपायरी की स्ट्रैटेजी बनाते हैं पूरे हफ्ते में, और एकदम से अगर वीकेंड पे कोई बड़ी डेवलपमेंट हो जाए, अगर आपने पोजीशंस कैरी करी हुई उस हिसाब से, शायद आप उस हिसाब से हेज ना कर पाएं। और एक हिस्टोरिकली निफ्टी की एक्सपायरी थर्सडे कब से होती आई है? जब से हमने अपने करियर की शुरुआत करी है तब से थर्सडे को होती चली आई है। तो एकदम से ऐसा क्या बदल गया कि ये सब चीज़ें तो पहले भी एप्लीकेबल थी, एकदम से ऐसा क्या बदल गया कि आपको मंडे करने की जरूरत पड़ी? ये लॉजिक तो पहले भी था। सर पहले मार्केट में सिर्फ थर्सडे को एक्सपायरी होते थे इंडिया में, और उसके बाद किसी ने फ्राइडे को एक्सपायरी रखने का फैसला लिया और हमने देखा कि फ्राइडे को भी एक्सपायरी चल सकता है। उसके बाद किसी ने मंडे को रखा तो वो भी चल गया, और एनएससी ने भी ट्यूसडे, वेंसडे और मंडे को भी एक्सपायरीज रखे थे, वो भी चल गए। तो आज के डेट में ऑपरेटिंग एनवायरनमेंट पूरी तरह से बदल चुकी है और जो पुराने नजरिए थे वो चेंज हो गए हैं। तो मैं कहना कहना ये चाहता हूँ कि आज के जो मार्केट पार्टिसिपेंट्स हैं उनका जो राय है, उनका जो विचार है, उनकी जो मांग है, उसको मद्देनजर रखते हुए हमको फैसले लेने चाहिए, और वही हमने यहाँ पे किया है। अच्छा, एक चीज़ और पूछूंगा मैं इसमें आपसे श्रीराम जी। ये बहुत लोग इसको भी कह रहे हैं कि जैसे ही सेबी चेयरपर्सन चेंज हुई, वो एकदम से ये टाइमिंग ऐसी हो गई। एक एक व्यू ये बन रहा था कि शायद जो आउटगोइंग सेबी चीफ थी उन्होंने आपकी सुनी नहीं। क्या ये आप ये होप कर रहे हैं कि इस न्यू रिजीम में शायद चीज़ें थोड़ी डिफरेंट होंगी? नहीं सर, ये ऐसे सोचना ठीक नहीं है। हमारे बहुत अच्छे रिश्ते थे मैडम चेयरपर्सन के साथ भी, और सारे सेबी के जो भी ऑफिशियल्स हैं सबके साथ हमारे अच्छे रिलेशनशिप्स हैं, और ऐसे सोचने की कोई ज़रूरत ही नहीं है सर। अच्छा, अब अगर मान लीजिए बीएससी ने फॉर एग्जांपल चेंज करके एक्सपायरी को फ्राइडे को लेकर आ गए, एक और एक्सचेंज आ रहा है, एमएससीआई में भी रिवाइवल की बात चल रही है, वो भी अगर अपनी एक्सपायरी लेके थर्सडे को आ गए, फिर वो जो एक सेबी का एक वो था कि वो वीकली एक्सपायरी एक ही हो, वो इन प्रिंसिपल तो खत्म ही हो जाएगा ना। वो तो फिर सारे एक्सचेंजेस की अगर रोज एक्सपायरी होने लगेगी तो वो रोज फिर बाजार में उसी तरीके की वॉलेटिलिटी रहेगी। बिल्कुल सर, आप एकदम सही बात बोल रहे हैं, क्योंकि हमारा भी यही राय है कि हर दिन अगर कोई ना कोई एक्सचेंज का एक्सपायरी होने वाला है तो वो फिर पहले जो स्थिति थी यहाँ पे कि एनएससी का हर दिन कोई ना कोई प्रोडक्ट एक्सपायर हो रहा था, उससे कितना डिफरेंट है? कोई कोई डिफरेंस ही नहीं है फिर। तो उससे अच्छा यही है कि सारे एक्सचेंजेस को अलाउ कर दें कि सारे हर दिन को रख सकते हो एक्सपायरी, कोई फर्क ही नहीं है। इसीलिए हमारा ये मानना है कि एक्सपायरी डे जो है पूरे मार्केट के लिए एक ही होना चाहिए। अगर हमको एक्सपायरी डे के वॉलेटिलिटी और स्पेकुलेटिव वॉल्यूम्स के ऊपर हमको कंसर्न है कि रिटेल इन्वेस्टर्स का शायद लॉसेस बढ़ेगा, तो फिर सबका एक्सपायरी डे एक ही होना चाहिए। अगर एक नहीं रखे तो फिर हर एक्सचेंज अपने अपने एंगल से सोचेंगे। जैसे कि अभी हम देख रहे हैं नए नए एक्सचेंजेस अपने अपना प्लान लेके आ रहे हैं। तो वो सब नजर रखते हुए और मार्केट पार्टिसिपेंट्स का सुझाव जो भी है वो सब दिमाग में रखते हुए हमने ये सोचा है कि मंडे को हम रखेंगे तो सबसे बेस्ट रहेगा।
चीज़ मैं आपको एक और डेटा पॉइंट मैं आपको बता रहा हूँ, ये हमारी जो रिसर्च टीम है उन्होंने डेटा निकाला है कि वीकली एक्सपायरी के दिन जो औसत डेली टर्नओवर है, अगर पिछले 4 महीनों का एवरेज देखें तो बीएसई का काफ़ी बढ़ा है और फरवरी में तो ऑलमोस्ट नेक टू नेक आ गए हैं आप। क्या अब आपको लग रहा है, ये देखिए वो डेटा आपकी स्क्रीन पर अगर आप देख पा रहे हैं, तो क्या आपको लगता है कि अब वो एक स्टेज आ गई थी जिसमें जो आपकी एक ऑलमोस्ट मोनोपोली वाली सिचुएशन थी एफ&ओ मार्केट में, वो कहीं ना कहीं खत्म हो रही थी, तो ये एक थोड़ा सा डेस्परेशन भी था आपके बिहाफ पर? नहीं सर, ये जो हमने अनाउंस किया है इसको आप कॉम्पिटिटिव एंगल से मत सोचिए इसके बारे में। मेरा वही सुझाव है आपके लिए और दर्शकों के लिए। ये हमने जो कदम उठाया है वो मार्केट पार्टिसिपेंट्स के फीडबैक को मद्देनजर रखते हुए लिया है और इंटरनेशनल बेस्ट प्रैक्टिसेस को भी मद्देनजर रखते हुए हमने ये कदम उठाया है। हमको लगता है कि मंडे एक्सपायरी अच्छा चलेगा और अगर मंडे का एक्सपायरी ठीक नहीं लगा लोगों को, मार्केट पार्टिसिपेंट्स का दूसरा कोई सुझाव निकला, तो वो भी हम कंसीडर करने को तैयार हैं और रखेंगे हमारे फीडबैक डेटा बैंक में। और आगे जाते हुए अगर कोई चेंज करने की जरूरत पड़ी तो उसके हिसाब से फिर हम करेंगे। चलिए, तो मेरा फीडबैक ले लीजिए श्रीराम जी, फ्राइडे को रखिए प्लीज़। फिर वो, क्योंकि थर्सडे मतलब एक्सपायरी वाले दिन ना ये लगता है कि चलिए कुछ हो गया, एक बड़ा इवेंट खत्म हुआ और फिर सामने वीकेंड भी आ जाता है। मंडे से ही शुरुआत हो जाएगी, उसके बाद थोड़ा सा वीक थोड़ा सा लंबा दिखाई देने लगेगा। तो इसके लिए मेरा पर्सनल फीडबैक तो ये है कि फ्राइडे को रखिएगा। आप ये मानते हैं कि ये बाकी एक्सचेंजेस भी मंडे को लेकर आएंगे, सबको करना पड़ेगा ये इवेंचुअली, क्योंकि आप लीडर हैं और जो लीडर करता है वो सबको फॉलो करना पड़ता है? सर, हम ऐसा नहीं सोचते, हम खाली वो सोचते हैं जो लोगों के लिए शायद अच्छा होगा और फीडबैक के बेसिस पे हमको लगता है कि मंडे का दिन ठीक रहेगा। अगर दूसरा कोई फीडबैक मिला हमको और वापस हमको कुछ बदलाव करने की जरूरत पड़ी तो हम वो फीडबैक जरूर रखेंगे। आपका भी सुझाव जो है फ्राइडे रखने का, वो भी हम रिकॉर्ड करके रखेंगे सर। बहुत बहुत धन्यवाद। ओके श्रीराम जी, बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़ने के लिए और इन सब बातों पर क्लैरिफिकेशन देने के लिए। तो ये एनएससी की तरफ से बातचीत होती हुई